हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमत ला ताला बरकातहू। कैसे हैं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों, तालिब इल्म, प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आज उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़े थे हरूफ के बयान, हरूफ के बारे में पढ़े थे, जैसे हरूफ की तहज़ीब के बारे में पढ़े थे और भी बहुत सारी चीज पढ़े थे अगले लेक्चर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एराब के एतबार से हरूफ के अक़साम, यानी एराब के एतबार से जो है हरूफ की किस्में यानी प्रकार भेद पढ़ने वाले हैं, समझे। और कुछ यूं लाइन है इधर स्टार्ट करने से पहले आपका कि कुछ यूं शायरी है कि मत बैठ आसिया में परों को समेट कर, मत बैठ आसिया में परों को समेट कर, कर हौसला कुशादा फजा में उड़ान का, कर हौसला कुशादा फजा में उड़ान का। मत बैठ आसिया में परों को समेट कर, कर हौसला कुशादा फजा में उड़ान कर। साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अगले लेक्चर में बताया था, मैंने बताया था कि ये जो हमारा उर्दू कवायद है, क्या है उर्दू कवायद, उर्दू कवायद जो है ये किस किस के लिए है, किस किस के लिए। तो ये है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, सब किसी के लिए है। 9, 10, 11, 12। अगर चाहो तो आप 8 क्लास को भी ले लो। बाकी अगर आप चाहो तो ये हुआ स्टेट के लिए, हुआ बिहार स्टेट, बीपीएससी ट्री वालों के लिए हुआ, सब किसी के लिए क्या है, सेम ग्रामर है, क्योंकि सिर्फ बेसिक नहीं एडवांस तक पढ़ाएंगे, समझे। सब किसी के लिए है, 9, 10, 11, 12 स्टेट, बीपीएससी ट्री, सब किसी के लिए है ये उर्दू कवायद, समझे। चलो हम लोग चालू करता हूं। एराब के एतबार से हरूफ की अक़साम। सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं अलिफ की किस्म को देखने वाले हैं। तो अलिफ जो है उसकी दो किस्में होते हैं। क्या होते हैं अलिफ के? दो किस्में होते हैं। एक होता है अलिफ महमूदा, दूसरा है अलिफ मकसूरा। अब अलिफ महमूदा किसे कहते हैं और अलिफ मकसूरा किसे है? और अलिफ महमूदा उसे कहते हैं जिसके ऊपर क्या हो, मद हो, क्या हो, मद हो। उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं और खींच कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर मद होना चाहिए। और मद की कैसे होता है, मद ऐसे होते हैं, ऐसे, समझे। और उसको क्या हो, पढ़ना होता है, खींच कर पढ़ना पड़ता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिफ महमूदा। इसीलिए लिखा है यहाँ वह अलिफ जिसके ऊपर क्या हो, मद हो और खींचकर पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, अलिफ महमूदा कहते हैं। जैसे आज, आराम, आबाद, क्या है, सब अलिफ महमूदा है, समझे। आब, जैसे वह आब, आब के माने होता है पानी। ये क्या हुआ, जिस अलिफ के ऊपर मद हो उसे क्या कहेंगे, उसे अलिफ महमूदा कहते हैं। और दूसरा अलिफ मकसूरा, वह हरूफ जिसके ऊपर क्या हो, मद न हो और खींचकर भी ना पढ़ा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा। वो इसी तरह के यहां आपके लिखा हुआ है वह अलिफ जिसके ऊपर मद ना हो और खींचकर ना पढ़ा जाए, उसे अलिफ मकसूरा कहा जाता। जैसे यहां आप लोग पढ़े ऊपर, इसके ऊपर कुछ है नहीं है, मद नहीं है, तो ये ऊपर ही, उसको खींच कर नहीं पढ़ा जाएगा। और है यहां अलिफ वारा है, यहां यह हुआ अलिफ मकसूरा हुआ, यहां क्या है, मद नहीं है, समझे। जैसे आप लोग यहां लिखा हुआ है आदिल,
जाहिल, साहिल, अजान, आला, अदना, ईशा, मूसा, दावा, फतवा, क्या है सब? अलिफ मकसूरा है। समझे? अब समझ गए अलिफ महमूदा और अलिफ मकसूरा की पहचान। अलिफ महमूदा में क्या होगा? अलिफ मद होगा, और अलिफ मकसूरा में अलिफ में क्या मद नहीं होगा। समझ गए? समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ता हूं, अब नून के बारे में पढ़ता हूं। देखो नून की भी क्या है, दो किस्में हैं, दो प्रकार है, दो भेद है। एक होते हैं नून जाहिरा और एक होते हैं नून गुन्ना, और उसी को नून बातिना भी बोला जाता है। जहां आपको नून गुन्ना नहीं दिखे वहां आपको नून बातिना जरूर मिलेगा। अब नून जाहिर किसे कहते हैं? जाहिर उस नून को जिसे हम लोग साफ साफ पढ़ते हैं। समझे? जैसे आन हुआ, बान हुआ, शान हुआ, तान हुआ, मस्तान हुआ, ये सब क्या है? नून जो आखिर में आता है, ये हम लोग इसको पूरा पढ़ते हैं, खुल के पढ़ते हैं। समझे? उसी तरह इसलिए यहां लिखा है, आपके तारीफ कर रहा है कि वह नून जो साफ साफ पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? नून जाहिर कहते हैं। जैसे आन हुआ, तान हुआ, शान हुआ, लिख लो यहां बान हुआ, मान हुआ, और क्या हो गया? मस्तान हुआ, मस्तान हो गया, कब्रिस्तान हो गया। नून हम लोग आखिर में फुल पढ़ते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नून जाहिर। और एक होता है नोट में यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है? नून जाहिर के नून में नुक्ता दिया होता है। ये आपको जो नून जाहिर है उसमें क्या आपको मिलेगा? नून में नुक्ता मिलेगा। समझे? अब आते हैं नून बातिना या नून गुन्ना, या नून जाहिरा या नून बातिना, सेम है दोनों। अब कहते कैसे हैं? देखो नून जाहिर गुन्ना जो है उसमें नुक्ता नहीं होता है। सबसे पहले यह चीज मैं बता देता हूं, उसमें नुक्ता नहीं होगा, और इसको क्या है? नाक से जो है, नाक से निकालना पड़ता है। समझे? ये नाक है ना, नाक, इससे निकालना पड़ता है। समझे? नून गुन्ना को इसलिए आपका तारीफ किया गया है यहां। नून गुन्ना वह नून है जिसकी आवाज कहां से निकलती है? नाक से निकले। कहां से? नाक से। नाक से यानी साफ साफ तलफ्फुज ना हो। क्या हो? साफ साफ तलफ्फुज ना हो। जैसे माँ हुआ, माँ, माँ, नाक से निकालते हैं माँ। कहां, कहां, जहां, वहां, यहां, वहां, गूंज, गूंज। नून में ऊपर तो नुक्ता दिख रहा है लेकिन वो क्या हो रहा है? नहीं आ रहा है, वगैरह। समझे? ये हुआ नून गुन्ना। अब नोट में लिखा हुआ क्या है ये भी बोलो। नून गुन्ना को नून क्या खफी या नून गैर मलफूजी भी कहते हैं। देखो नून गुन्ना को क्या कहा जाता है? नून खफी या नून गैर मलफूजनी, गैर मलफूजनी भी कहते हैं। याद रखना ये पॉइंट, नून खफी या नून गैर मलफूजी, ये दो वर्ड रखना। जब दरमियान में नून आता है तो उस नून पर जज़म होता है, और जब आखिर में नून गुन्ना आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। समझे? जैसे चांद हुआ, गूंज हुआ, यहां वहां। आपको एग्जाम में आए नून गुन्ना को कहा जाता है, ऑप्शन दे देते का नून खफी और कुछ कुछ कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। नून खफी गैर मलफूजी भी कहा जाता है, इसी को नूर बातिना, नून बातिना भी कहा जाता है। समझ गए? तो यह था आपका नून की किस्म है। अब आगे बढ़ता हूं वाव की किस्म। वाव, देखो वाव के तीन किस्में होते हैं। एक होता है वाव मारूफ, पहला किस्म है। दूसरा है वाव मजहूल, तीसरा है वाव मादुला। अब वाव मारूफ किसे कहते हैं, वाव मजहूल किसे कहते हैं, वाव मादुला किसे कहते हैं, सब किसी का हम लोग
तारीफ देखते हैं। वाव मारूफ वह आवाज है जिससे पहले पेश और खींचकर पढ़ा जाए, यानी जिससे क्या हो, पहले क्या हो, पेश हो, और उसको क्या पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाव मारूफ। जैसे ख्वा, खूब, क्या है, खूब, खून, नूर, दूर। देखो सब जगह क्या है, पेश है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाव मारूफ। अब वाव मजहूल, वाव मजहूल वह वाव है जिससे पहले पेश हो और खींचकर ना पढ़ा जाए, यानी ऐसे रूप जिसके पहले तो क्या हो, पेश तो हो लेकिन उसे खींचकर ना पढ़ा जाए। जैसे जोर, शोर, मोर वगैरह वगैरह। क्या है, यह हुआ वाव मजहूल। देखो यहाँ खूब जो है, खूब, खून, नूर, दूर, ये सब खींच के पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ जैसे जोर, शोर, सो खींच कर नहीं पढ़ा जाता। समझ गए। अब नेक्स्ट है वाव मादुला। अब वाव मादुला वह वाव है जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। लिखा तो जाए लेकिन वह पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे ख्वाब, 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 ख्वाहिश, ख्वाह, दरख्वास्त, दरखास्त, खाजा, खुराक, खुदी, खुशनुमा, खुशामिद, खुर्शीद, ख्वेश। ये क्या है, इससे पहले ये जो वाव है इससे क्या है, लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। समझे, ये हुआ वाव मादुला। वाव मारूफ में क्या था, पेश तो रहता था लेकिन उसको क्या खींच के पढ़ा जाता था। अब वाव मजहूल जो है उसके पेश तो रहता था उसमें, जिससे पहले पेश हो लेकिन क्या होता था, खींच कर ना पढ़ा जाए, उसे वाव मजहूल कहते हैं। लेकिन वाव मादुला लिखा तो जाता है, यानी वो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। समझे, खाजा हुआ, दरखास्त हुआ, तनख्वाह हुआ, खुराक हो गया। समझ गए। तो ये था वाव की किस्में। अब आ गया हा की किस्म। ये हा की किस्म, छोटी हा। हाय मलफूजी, हाय मुतहफी, मुंतफी, मुंतफी है। अब दोनों का तारीफ देखते हैं, हाय मलफूजी किसे कहते हैं, हाय मुंतफी किसे कहते हैं। हाय मलफूजी वह हा जो तलफ्फुज में आती है, यानी वह हा जो तलफ्फुज में आती है। और हाय मुंतफी जो है वह हा जो तलफ्फुज में नहीं आती है। समझे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाय मुंतफी। हाय मलफूजी में हा तलफ्फुज में आते हैं, हाय मुंतफी में हाय हा जो है वह तलफ्फुज में नहीं आता है। इसलिए यह लिखा है वह हा जो तलफ्फुज में आती है उसे हम लोग हाय मलफूजी कहते हैं। जैसे गुनाह, स्याह, पनाह, ख्वाह वगैरह वगैरह में भी हा पढ़ा जाता है वगैरह। अब आ जाता हूं हाय मुंतफी। मुंतफी वह हा जो तलफ्फुज में नहीं आती हो और सिर्फ क्या हो, माकबल की हरकत को जाहिरा करता हो। जैसे परवाना, बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा, हिस्सा, लहजा। क्या है, हा तो आ रहा है यहां लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा है। समझ गए, समझ गए। हाय मलफूजी में हा तलफ्फुज में आते हैं, हाय मुंतफी में हा तलफ्फुज में नहीं आते हैं। समझ गए। अब या की किस्म, या की भी दो किस्में हैं, याए मारूफ, याए मजहूल। याए मारूफ किसे कहते हैं और याए मजहूल किसे कहते हैं। वह या जो खींच कर पढ़ी जाए उसे हम लोग याए मारूफ कहते हैं, और याए मजहूल वह या जो खींच कर ना पढ़ा जाए उसे हम याए मजहूल कहते हैं।
اس لیے یہاں لکھا گیا، آپ کا تعریف کیا گیا کہ وہ یا جو کھینچ کر پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائے مجہول. جیسے امیر، وزیر، غریب، روٹی، گھائی، جیت، یہ سب کیا ہے؟ اس میں یا کو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اب یا مجہول وہ یا جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے اسے ہم لوگ یا مجہول کہتے ہیں. جیسے شیر، شیر، سے یعنی سین کو تو کھینچ کے یہاں پڑھا جائے، یا کو نہیں. دلیر، دلیر، ریل، کھیت، ریت، گہرے، پہرے، کیا ہے یہ سب کھینچ کر نہیں پڑھے جاتے. سمجھ گئے؟ یا کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں، یا معروف، یا مجہول. اب میں ایک بار ریوائز کر لیتا ہوں شروعات سے. اعراب کے اعتبار سے ہم لوگ حروف کی اقسام، الف کی کتنے قسمیں ہوتے ہیں؟ دو، الف محمودہ، الف مقصورہ. جس حرف کے اوپر کیا ہو؟ مد ہو اور اسے کھینچ کے پڑھا جائے. جس الف کے اوپر کیا ہو؟ مد ہو اور اسے کھینچ کر پڑھائی جائے اسے ہم الف محمودہ کہتے ہیں. عام، آج، کال، آرام، یہ کیا ہوا؟ الف محمودہ. الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کے اوپر مد نہ ہو اور اس کو کھینچ کر بھی نہ پڑھا جائے تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں. عادل، جاہل، ساحل، اجان، یہ سب کیا ہے؟ الف مقصورہ ہے. آگے بڑھتا ہوں، یہ ریوائز ایک بار کر لے رہا ہوں سب کسی کا. اب نون کی بھی دو قسمیں ہیں، نون ظاہر ہے، نون غنہ. نون ظاہر جو صاف پڑھی جائے، اور نون غنہ یا نون باطنہ وہ حروف جس کو کھینچ کر جو ناک سے نکلے اور وہ صاف صاف تلفظ میں نہ ہو اسے ہم لوگ نون باطنہ کہتے ہیں. اور نون ظاہرہ جیسے آن، سان ہو گیا، بان ہو گیا، میدان ہو گیا، نون صاف پڑھی جاتے ہیں. نون باطنہ کی ایگزامپل ہو گیا جیسے ماں ہو گیا. ماں میں کیا پورا نو نہیں لگتے ہیں؟ کہاں، جہاں، وہاں، یہاں، کیا ہے؟ سب نون ظاہرہ ہے. اب نون غنہ کو نون خفی بھی کہا جاتا ہے اور یا غیر ملفوظی بھی کہتے ہیں. اب واو کی بھی تین قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے واو معروف، واو مجہول، واو معدولہ. واو معروف جس سے پہلے کیا ہو؟ پیش ہو اور کھینچ کر پڑھی جائے ہم لوگ واو معروف کہتے ہیں. خوب، خون، نور، دور. اور واو مجہول وہ واو کیا ہے؟ جس سے پہلے پیش تو ہو لیکن کھینچ کر نہ پڑھی جائے. جیسے جور ہو گیا، سور ہو گیا، مور ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یہ سب واو مجہول. اب واو معدولہ، وہ واو معدولہ وہ واو جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہیں جائے. جیسے خواجہ ہو گیا، سمجھئے، فراق ہو گیا، خودی ہو گیا، خوشنما ہو گیا، بدنما ہو گیا، درخواست ہو گیا. یہ سب کیا ہے؟ واو معدولہ. اب ہا کی بھی دو قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی، ہائے منتفی. ہائے ملفوظ وہ ہا جو تلفظ میں آتی ہو جیسے گناہ، سیاہ، پناہ، کوہ، یہ سب کیا ہے؟ ہائے ملفوظی. ہائے منتفی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہا جو تلفظ میں نہیں آتی ہو، صرف ماقبل کی حرکت ظاہر کرتی ہو. جیسے پروانہ، بندہ، گندہ، رشتہ، قصہ، حصہ، لہجہ، یہ سب کیا ہوا؟ ہائے منتہ. اب نیکسٹ یا کی قسم ہے. دیکھو یا کی بھی دو قسمیں ہیں، تو یا معروف، یا مجہول. وہ یا جو کھینچ کر پڑھی جائے اسے ہم لوگ یا معروف کہتے ہیں. جیسے امیر، غریب، روٹی، یہ سب کیا ہو گیا؟ کھیر، کھینچ کر پڑھی جاتی ہے. یا مجہول وہ یا جو کھینچ کر نہ پڑھی جائے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یا مجہول. جیسے شیر ہو گیا، دلیر ہو گیا، ریل ہو گیا، کھیت ہو گیا، کیا یہ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھی جاتی ہے؟ اس میں یا جو ہے کھینچ کر نہیں پڑھی جائے اسے یا معروف کہتے ہیں. یہ تھا آپ کا
आज की किस्म है, आज का लेक्चर, समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, समझ गए। फिर करीब और 2 लेक्चर होगा इसी सिर्फ बेसिक का, फिर हम लोग चले जाएंगे एसम पढ़ने के लिए, एसम या कलमा के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे। 4 लेक्चर और 2 लेक्चर होगा, एक लेक्चर होगा इसमें, कौन सा 5वां लेक्चर जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव होगा। 5वां लेक्चर किसका होगा? ऑब्जेक्टिव का। समझ गए? समझ गए होंगे आप लोग। तो आज पढ़ लिए एराब के एतबार से हरूफ की किस्में, अलिफ की किस्में पढ़ लिए, नून की किस्में पढ़ लिए, या की किस्में पढ़ लिए, हा की किस्में पढ़ लिए, नून की वगैरह के बारे में, सब किसी के बारे में, किस्म के बारे में पढ़ लिए। अब फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज तक के लिए तक तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त अहबाब को, जरूर फ्रेंड को। तो आज तक के लिए तक खुदा हाफिज, थैंक यू।